अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो कि है पंजीरी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज पंजीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आटा लिया है, व्हीट फ्लोर। इसकी क्वांटिटी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये यहाँ पर हमने ली है सूजी, और यहाँ पर हमने देसी घी लिया है, ये कुछ इलायचियाँ हैं और ये है शुगर। तो मैं साथ साथ इनकी क्वांटिटी आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मैंने, और उसमें मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने ये देसी घी जो है वो डाल दिया है। तकरीबन 1 कप के करीब ये देसी घी है। इसे मेल्ट करें तो ये 1 कप बनता है। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके मेल्ट होने का हम इंतज़ार करते हैं, 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। आप यहाँ पर दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 क्रश की हुई छोटी इलायची ली है, ये इसे शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसकी खुशबू आने लगे तो आपने ये व्हीट फ्लोर लेना है। 3 कप लिए हैं मैंने, छोटे वाले 3 कप व्हीट फ्लोर के लिए हैं। अच्छे से आपने इसे छान लेना है। तो हम ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने हालांकि बड़ा भरकर कप डाला है घी का, लेकिन यहाँ पर घी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हमने इसी तरह इतने से घी में ही इसे भूनना है। ये देखिए जब 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करते हुए हो जाए, ये हल्का सा कलर चेंज करे तो हम इसमें जो है वो 1 कप सूजी का शामिल कर देंगे। 3 कप मैंने व्हीट फ्लोर लिया है और 1 कप जो है इसमें सूजी का शामिल करेंगे। अच्छे से छान ली थी मैंने। ये देखिए बहुत ही बारीक वाली सूजी है। इससे इसमें जो है वो टेस्ट इसका बहुत मज़े का आता है। आप चाहें तो व्हीट फ्लोर से ही जस्ट बना सकते हैं, लेकिन इसमें सूजी का टेस्ट बहुत ही अलग से आता है और उसकी वजह से पंजीरी बहुत ही मज़े की बनती है। मुसलसल 10 से 15 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसे भूनते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। जब सूजी की हल्की सी खुशबू आने लगे और ये व्हीट फ्लोर भी हमारा अच्छे से भुनाई हो जाए उसकी अच्छे से, तो आपने इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा घी कम है तो आप मज़ीद इसमें घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर 1 छोटा कप भरकर दूध का लिया है और दूध मैंने लिया है बलाई समेत। इसमें बलाई भी शामिल है। तो मैंने जो है ये दूध इसमें शामिल कर दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध के साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी ले सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी ले सकते हैं। शुगर जो है मैंने यहाँ पर 1 कप ली है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के मेल्ट होने के लिए यहाँ पर 1 कप जो है वो मैं पानी का शामिल कर रही हूँ, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मुसलसल आपने इसकी भुनाई करते रहना है। ये देखिए ये हलवा जो है, ये पंजीरी जो है, ये बिल्कुल ऐसे एक साथ चिपक रही है। आपको थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, ये बिल्कुल अलहदा नहीं होगी, लेकिन आपने इसे उस वक्त तक फ्राई करते रहना है, उस वक्त तक इसकी भुनाई करते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल दानेदार अलग अलग से ना हो जाए। और ये बिल्कुल होगा। आपने यहाँ पर आकर ऐसे नहीं सोचना कि ये किस तरह का बन गया या क्या हो गया। ये बिल्कुल जितना ज़्यादा तकरीबन इसे आधा घंटा लग जाता है, 35 मिनट, 30 टू 35 मिनट हम इसकी मीडियम फ्लेम पर मुसलसल भुनाई करते रहेंगे। तो ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना भी शुरू कर देगा और ये दानेदार सी हमारी पंजीरी रेडी होगी। ये देखिए इसका कलर भी साथ साथ थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है और ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। ये देखिए ये हल्का सा दानेदार सा फ़ील होने लग गया है। इसी तरह इसकी मुसलसल जब हम मीडियम फ्लेम पर बुनाई करेंगे, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने आके इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखिए ये भुरभुरा सा होना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए कि इसने घी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। मेरे हाथों पे इस तरह से घी लग रहा है। एक छोटी प्याली यहाँ पर मैंने नारियल क्रश किया हुआ लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है इसमें। तो मैं क्रश किया हुआ नारियल जो है इसमें ज़रूर शामिल करती हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जब तक ये बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए आपने इसकी भुनाई उस वक्त तक करनी है, मैं आपको लास्ट में इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि तब जब तक ये इस तरह का ना हो जाए। ये देखिए जब तक इसका कलर इस तरह का ना हो जाए और ये बिल्कुल भुरभुरा सा ना हो जाए, तो उस वक्त तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। ये देखिए ऑयल भी अच्छा खासा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें जो है वो कुछ मैंने यहाँ पर मेवे लिए हैं, ये शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए लास्ट इसका फाइनल इस तरह से होगा। जब ये इस तरह की हो जाए तो आप इसे फ़ौरन से डिश आउट कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये डिश आउट कर ली है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी है। आप जिस टाइम चाहें इसे जो है वो चाय के साथ भी 2-4 चम्मच ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार। आप जितने चाहें इस पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं लास्ट में यहाँ पर जो है वो बादाम क्रश किए हुए हैं, उनका लास्ट टच दे रही हूँ यहाँ पर। आपको जब भी हल्की-फुल्की सी भूख लगे तो आप चाय के साथ इसके 3-4 चम्मच खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हमारी ये पंजीरी रेडी हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।